नीतीश के साथ बीजेपी ने कर दिया खेल, सीट बंटवारे में बना दिया छोटा भाई। बिहार में बीजेपी नीतीश को ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं। सहयोगी दल भी बीजेपी को लेकर अब दिख रहे हैं चिंता में। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले ही बीजेपी ने नीतीश को दिया झटका। बिहार में इस बार बीजेपी अलग ही रणनीति बना रही है। एक तरफ जेडीयू किसी भी तरह से सीएम पद पर निशाना साध रही है, बीजेपी पर दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी सीएम पद पर कब्जे की तैयारी में है। पार्टी खुलकर भले ही नहीं कह रही है, लेकिन सीएम पद निशाने पर आ गया है। ये बात बिहार बीजेपी का हर नेता मान रहा है। जेडीयू में भी इसे लेकर चिंता दिख रही है। इस बीच दिल्ली में जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं के साथ बैठक की थी। एनडीए के नेताओं को बुलाया गया था और इसमें एक बात तो तय हुई थी कि साथ में मिलकर लड़ना है, जिस पर सभी सहमत भी दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ बैठक में हुआ, उससे एनडीए के अंदर डर दिखाई देने लगा है। एनडीए के नेता बीजेपी के फॉर्मूले से डर रहे हैं, क्योंकि इस बार सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही बदल दिया गया है। दरअसल एनडीए नेताओं की ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले हुई है। गृह मंत्री शाह 29 मार्च को बिहार जाएंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर ये शाह का पहला बिहार दौरा होगा। वो एयरपोर्ट से सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे। अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों, प्रदेश प्रभारियों और अन्य नेताओं को पटना में मौजूद रहने को कहा है। इस बैठक में शाह लोगों से चुनाव को लेकर फीडबैक भी लेंगे। इसी के आधार पर बीजेपी आगे की चुनाव की रणनीति बनाएगी। इससे ये खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों ने अपनी मांग रखनी शुरू कर दी है। लोजपा, रामविलास और हम ने 40-40 सीटों की मांग कर दी है। चिराग की पार्टी पिछले साल से ये कह रही है कि उनकी पार्टी बिहार के हर जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने करीब 40 सीटों की मांग कर दी। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मंच ने अभी तक सीटों को लेकर कोई बात नहीं की है। एनडीए के दो सबसे बड़े दलों बीजेपी और जेडीयू ने भी अभी तक सीटों को लेकर कुछ नहीं कहा है। वैसे जीतन राम मांझी के लिए राहत की एक बात जरूर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला बन चुका है, इसलिए अब कोई भी सहयोगी दल क्या दावा कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब ये कहा गया था कि जीतन राम मांझी जो मांग कर रहे हैं उसे खामोश करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया था, और तब ये भी कहा जा रहा था कि मांझी की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 8 सीट मिल सकती हैं। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली की बैठक में साफ हुआ कि सीट बंटवारे पर अभी मुहर नहीं लगी है, उसके बाद सहयोगी दलों की तरफ से एक बार फिर सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो जाएगी, ये तय माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नया फॉर्मूला सामने आया है कि पहले उम्मीदवारों की लिस्ट सभी दल तैयार करेंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके बाद ही ये तय होगा कि सीट किस दल को मिलेगी। उस आधार पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।